आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है डेनियल सेल। मगर डेनियल सेल पढ़ने से पहले अपन को इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, यहाँ पर केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो यहाँ पर सिंपल एक वर्ड के अंदर इसका आंसर आ जाता है कि जहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जनरल यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है कि आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इनके बारे में मालूम है। और स्पेशली एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, वो है आपकी रेडॉक्स। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब बनेगा उस सेल के अंदर रेडॉक्स के अंदर दो टाइप की रिएक्शन अपन को पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। फॉर एग्जांपल एन, इसमें कन्वर्ट हो गया आपका Na प्लस इलेक्ट्रॉन निकलना। कौन सी प्रोसेस हो गई यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। Cl, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इसमें कन्वर्ट हो गया आपका Cl नेगेटिव। कौन सी प्रोसेस हो गई, रिडॉक्स, रिडक्शन। अब रिडॉक्स के लिए क्या होगा, जब दोनों रिएक्शन को अपन एक साथ कंबाइन करें Na और Cl, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर NaCl। तो ये कंप्लीट कंबाइंड रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन को एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है अपना डेनियल सेल। डेनियल सेल यानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें क्या करते हैं अपन, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये डेनियल सेल का फिगर है। अब इस फिगर के अंदर यहाँ पर जो यूज हो रहा है, यहाँ पर दो सेपरेट चार्ज यूज हो रहा है जिसके अंदर दो मेटल्स रोड है। फर्स्ट रोड जो एज ए एनोड वर्क कर रही है, एज ए एनोड। सेकेंड रोड एज ए कैथोड वर्क कर रही है। एनोड को डिप कर रखा है, वो एनोड जो रोड है वो डिप है उसी के सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर। अब वो सोल्ट सॉल्यूशन क्या है आपका, सोल्ट सॉल्यूशन क्या है आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट। और यहाँ पर सोल्ट सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट। यानी एनोड के अंदर जो वर्क कर रहा है उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, जिंक मेटल्स, Zn। कहाँ पर वर्क कर रहा है, बट एनोड, एनोड पर जो क्या है आपका नेगेटिव एनोड पर, जिसको डिप किसके अंदर के लिए किया हुआ है, ZnSO4 जिंक सल्फेट के अंदर। अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, Zn कन्वर्ट होगा आपका Zn2+ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे रिडॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई, तो आपका होगा यहाँ पर सर हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस जो कैथोड पर हो रही है उसके लिए आप क्या करेंगे, कैथोड, वहां पर कौन है, Cu2+, ये Cu2+, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, इसका फॉर्मेशन होगा Cu। यहाँ पर जिंक क्या था, सॉलिड वर्क कर रहा था, इसमें कन्वर्ट हो गया एक्वस। कॉपर कैसा है, एक्वस, इसमें कन्वर्ट हो गया सॉलिड। कौन सी प्रोसेस हो गई यहाँ पर, रिडक्शन। हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन, दो अलग अलग टर्मिनल पे हो रही है।
जिंक सल्फेट के अंदर जो टर्मिनल डिप है वो क्या है, Zn है। तो यहाँ का मोलर कंसंट्रेशन कितना है, मोलर कंसंट्रेशन है C=1m, यानी यहाँ का मोलर कंसंट्रेशन। अब यह कंप्लीट रिएक्शन होगी जिसको अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। तो Zn प्लस Cu प्लस एंड सी, देखिए यहाँ पर सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, इसमें चेंज हो गया एक्वस में, ये क्या बन गया है आपका सॉलिड बन गया। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है ना, यही आपकी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एनोड नेगेटिव यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जाएगा कहाँ पर, इस वोल्ट मीटर में। क्या बनाया गया है यहाँ पर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में ये सुई की डिफ्लेक्शन की दिशा बताएगी कि इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मूव करेगी, कैथोड टू एनोड मूव करेगी, ठीक है ना। कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि an electrochemical cell is a device that can generate electrical energy from the chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन से किसको जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रही है। अब एक चीज और यहाँ पर नोटिस करने के लिए वो है आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो उसमें यहाँ पर बताया गया है कि देखो Zn सॉलिड है, कहाँ पर डिप किया गया है, ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये दो लाइन ड्रॉ कर, ये दोनों लाइन को बोलते हैं सोल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु, ठीक है। ये आ गया आपका CuSO4 सॉल्यूशन एक्वस, एंड इसमें चेंज हो गया ये Cu के अंदर, ये है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, ये सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ही मेंटेन करता है, ठीक है ना, और करंट को भी प्रेरित करता है, ये आउटसोर्स से चलता है, ठीक है।